कभी कभी जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जो अपने आप में अजीब होती हैं। ऐसा ही वाकया एक बार मेरे साथ घटा था जब मैं दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था। उस दिन बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो गई थी और काउंटर बंद हो चुका था। आज पूरे 2 साल बाद जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा और बारिश को उसी दिन की तरह मदमस्त बरसते देखा, तो अचानक से वह भूला हुआ किस्सा न जाने कैसे मेरे जहन में ताज़ा हो गया। मैं खुद हैरान था, क्योंकि पिछले 2 सालों में शायद ही मैंने इस किस्से को कभी याद किया होगा। एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर होने के चलते काम की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, इसका हिसाब रखने की फुर्सत नहीं मिलती। यहां तक कि मैं इंसान हूं, रोबोट नहीं। यह भी खुद को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन आज हवाई जहाज से उतरते ही उस दिन की एकाएक बात आंखों के सामने ऐसे आ गई, जैसे किसी ने मेरी जिंदगी को पीछे कर उस दिन के उसी वक्त पर आकर रोक दिया हो। चेकआउट करने के बाद भी मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला, या यूं कहें कि मैं जा ही नहीं पाया और वहीं उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां 2 साल पहले बैठा था। मेरी नजरें भीड़ में उससे ही तलाशने लगीं, यह जानते हुए भी कि यह सिर्फ मेरा पागलपन है। मेन गेट की तरफ देखते देखते मैं हर एक बात फिर से याद करने लगा। टिकट काउंटर बंद होने की वजह से उस दिन मेरे टिकट को 6 घंटे बाद वाली फ्लाइट में ट्रांसफर कर दिया गया था। मेरा उसी दिन हैदराबाद पहुंचना बहुत जरूरी था। कोई और ऑप्शन मौजूद न होने की वजह से मैं वहीं इंतजार करने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था। बोर्डिंग पास था नहीं, तो अंदर जाने की भी इजाजत नहीं थी, और बाहर ज्यादा कुछ था नहीं देखने को, तो मैं अपने आईपैड पर किताब पढ़ने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि एक लड़की मेन गेट से भागती हुई आई और सीधा टिकट काउंटर पर आकर रुकी। उसकी सांसें बहुत जोरों से चल रही थीं। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत दूर से भागती हुई आ रही है, शायद बारिश से बचने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही था, तो भी उसकी कोशिश कहीं से भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही थी। वह सिर से पैर तक भीगी हुई थी। यूं तो देखने में वह बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाल कमर से 2 इंच नीचे तक पहुंच रहे थे और बड़ी बड़ी आंखें उसके सांवले रंग को संवारते हुए उसकी शख्सियत को आकर्षक बना रही थीं। तेज बारिश की वजह से उस लड़की की फ्लाइट लेट हो गई थी और वह भी मेरी तरह मायूस होकर सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं कब किताब छोड़ उसे पढ़ने लगा था, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजी। ठीक उसी वक्त उसने मेरी तरफ देखा और तब तक मैं भी उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं सकपका गया और उस पल की नजर से बचते हुए फोन को उठा लिया। फोन मेरी मंगेतर का था। मैं अभी उससे अपनी फ्लाइट मिस होने की कहानी बता ही रहा था कि मेरी नजर मेरे सामने बैठी उस लड़की पर फिर से पड़ी। वह थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। वह बार बार अपने मोबाइल फोन पर कुछ चेक करती, तो कभी अपने बैग में। मैं जल्दी जल्दी फोन पर बात खत्म कर उसे देखने लगा। उसने भी मेरी ओर देखा और इशारे में खींचकर पूछा कि क्या बात है। मैंने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए उसे इशारे में ही जवाब दिया कि कुछ नहीं। उसके बाद वह उठकर टहलने लगी। मैंने फिर से अपनी किताब पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश की, पर न चाहते हुए भी मेरा मन उसको पढ़ना चाहता था। पता नहीं, उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि वह लड़की मेरे पास आई और बोली, सुनिए, क्या आप कुछ देर मेरे बैग का ध्यान रखेंगे? मैं अभी 5 मिनट में चेंज करके वापस आ जाऊंगी। जी जरूर, आप जाइए, मैं ध्यान रख लूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। यह कहकर वह बिना मेरे जवाब का इंतजार किए वॉशरूम की ओर चली गई। 10 से 15 मिनट बीतने के बाद भी जब वह नहीं आई, तो मुझे उसकी चिंता होने लगी। सोचा जाकर देखाऊं, पर यह सोचकर कि कहीं वह मुझे गलत न समझ ले, मैं रुक गया। वैसे भी मैं जानता ही कितना था उससे। और 10 मिनट बीते। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वैसे वह थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैं उसे देखने जाने के लिए उठने ही वाला था कि वह मुझे सामने से आती हुई नजर आई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वह ब्लैक जीन्स
और व्हाइट टॉप में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके खुले बाल, जो शायद उसने सुखाने के लिए खोले थे, किसी को भी उसकी तरफ खींचने के लिए काफी थे। वह अपना बैग उठाते हुए एक फीकी सी हंसी के साथ मुझसे बोली, सॉरी, मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। थैंक यू सो मच। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लग रही थीं, जैसे रोने के बाद हो जाती हैं। आंखों की उदासी छिपाने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया था, लेकिन उसकी आंखों पर बेतरतीबी से लगा काजल बता रहा था कि उसे लगाते वक्त वह अपने आपे में नहीं थी। शायद उस समय भी वह रो रही हो। यह सोचकर पता नहीं क्यों मुझे दर्द हुआ। मैं जानने को और ज्यादा बेचैन हो गया कि आखिर बात क्या है। मैंने अपनी उलझन को छिपाते हुए उससे सिर्फ इतना कहा, यू आर वेलकम। कुछ देर बाद देखा तो वह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उसे अपना रूमाल नहीं मिल रहा था। उसके पास जाकर मैंने अपना रूमाल उसके सामने कर दिया। उसने बिना मेरी तरफ देखे मुझसे रूमाल लिया और उसमें अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। वह कुर्सी पर बैठी थी। मैं उसके सामने खड़ा था। उसे रोते देख जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह मुझसे चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया और वे कुछ पल खामोश अफसानों की तरह गुजर गए। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे, उसने खुद को मुझसे अलग कर लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने उसे पीने को पानी दिया, जो उसने बिना किसी झिझक के ले लिया। फिर मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया, अगर आपको बुरा न लगे तो एक सवाल पूछें? उसने हाँ में अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। आपकी परेशानी का सबब पूछ सकता हूं? सब ठीक है ना? मैंने डरते डरते पूछा। सब सोचते हैं कि मैंने गलत किया, पर कोई यह समझने की कोशिश नहीं करता कि मैंने वह क्यों किया। यह कहते कहते उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई, फिर चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी रही हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। बस जो मन में आया वह किया। यह कहकर वह मुझसे अपनी नजरें चुराने लगी। अगर खुद जब समझ ना आए तो किसी ऐसे बंदे से बात कर लेनी चाहिए जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि वह आपको बिना जज किए समझने की कोशिश करेगा। मैंने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम भी यही कहोगे कि मैंने गलत किया? नहीं, मैं यह समझने की कोशिश करूंगा कि तुमने जो किया वह क्यों किया। मेरे ऐसा कहते ही उसकी नजरें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गईं। उनमें शक तो नहीं था, पर उलझन के बादल जरूर थे कि क्या इस आदमी पर यकीन किया जा सकता है। फिर उसने अपनी नजरें हटा लीं और कुछ पल सोचने के बाद फिर मुझे देखा। मैं समझ गया कि मैंने उसका यकीन जीत लिया है। फिर उसने अपनी परेशानी की वजह बतानी शुरू की। दरअसल वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी अफसर थी। वहां उसके दो खास दोस्त थे, रवीश और अमित। रवीश से वह प्यार करती थी। तीनों एक साथ बहुत मजे करते, साथ ही आउट स्टेशन ट्रिप पर भी जाते। वे दोनों इसका बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन उसने रवीश से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसने कभी उसे दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं माना। रवीश ने उसे यह भी बताया कि अमित उससे बहुत प्यार करता है और उसे उसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। उसे लगता था कि रवीश अमित की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि रवीश और अमित में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह अमित से जाकर लड़ पड़ी कि उसकी वजह से ही रवीश ने उसे ठुकरा दिया है, और साथ में यह भी इल्जाम लगाया कि कैसा दोस्त है वह, अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड पर नजर रखे हुए है। इस बात पर अमित को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से गाली निकल गई। बात इतनी बढ़ गई कि वह किसी और के कहने पर, जो इन तीनों की दोस्ती से जला करता था, उसने अमित के ऑफिस में शिकायत कर दी कि उसने मुझे परेशान किया। इस वजह से अमित की नौकरी भी खतरे में पड़ गई। इस बात से रवीश बहुत नाराज हुआ और अपनी दोस्ती तोड़ ली। यह बात उससे सही नहीं गई और वह शहर से कुछ दिन दूर चले जाने का मन बना लेती है, जिसकी वजह से वह आज यहाँ है। ये सब बताकर उसने मुझसे पूछा, अब बताओ मैंने क्या गलत किया? गलत तो अमित और रवीश भी नहीं थे, वह थे क्या? मैंने उसके सवाल के बदले सवाल किया। लेकिन रवीश मुझसे प्यार करता था। जिस तरह से वह मेरी केयर करता था और हर रात पार्टी के बाद मुझे महफूज घर पहुंचाता था, उससे तो यही लगता था कि वह भी मेरी तरह प्यार में है।
क्या उसने कभी तुमसे कहा कि वह तुमसे प्यार करता है? नहीं। क्या उसने कभी अकेले में तुमसे बाहर चलने को कहा? नहीं। पर उसकी हर हरकत से मुझे यही लगता था कि वह मुझे प्यार करता है। ऐसा तुम्हें लगता था। वह सिर्फ तुम्हें अच्छा दोस्त समझकर तुम्हारा ख्याल रखता था। मुझे पता था कि तुम भी मुझे ही गलत कहोगे। उसने थोड़ा गुस्से से बोला। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि अक्सर हमसे भूल हो जाती है ये समझने में कि जिसे हम प्यार कह रहे हैं वो असल में दोस्ती है, क्योंकि प्यार और दोस्ती में ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन उसकी न की वजह अमित भी तो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन तुमने यह जानने की कोशिश ही कहाँ की? अच्छा, ये बताओ कि तुमने अमित की शिकायत क्यों की? उसने मुझे गाली दी थी। क्या सिर्फ यही वजह थी? तुमने सिर्फ एक गाली की वजह से अपने दोस्त का कैरियर दांव पर लगा दिया? मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ उससे माफी मंगवाना चाहती थी, बस। इतनी सी ही बात थी? मैंने उसकी आंखों में झांककर पूछा। नहीं, मैं अमित को हर्ट करके रवीश से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही रवीश ने मुझे इनकार किया था। क्या तुम सचमुच रवीश से प्यार करती हो? मेरे इस सवाल से वह चिढ़ गई और गुस्से में खड़ी हो गई। यह कैसा सवाल है? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, तभी तो उसके ये कहने पर कि मैं उसके प्यार के तो क्या दोस्ती के भी लायक नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं घर क्या अपना शहर छोड़कर जा रही हूँ। पर जिस समय तुमने रवीश से अपना बदला लेने की सोची, प्यार तो तुम्हारा उसी वक्त खत्म हो गया था। प्यार में सिर्फ प्यार किया जाता है, बदले नहीं लिए जाते, और वह दोनों तो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त थे। मेरी बात सुनकर वह सोचती हुई फिर से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक तो हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद उसने ही चुप्पी तोड़ी और बोली, मुझ में क्या कमी थी जो उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ? और यह कहते कहते वह मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। हर बार इनकार करने की वजह किसी कमी का होना नहीं होता। हमारे लाख चाहने पर भी हम खुद को किसी से प्यार करने के लिए मना नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो रवीश जरूर ऐसा करता। मैंने भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब मुझे बुरा समझते हैं, उसने बच्चे की तरह रोते हुए कहा। नहीं, तुम बुरी नहीं हो, बस टाइम थोड़ा खराब है। तुम अपनी शिकायत वापस क्यों नहीं ले लेती? इससे मेरी ऑफिस में बहुत बदनामी होगी। कोई भी मुझसे बात तक नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसा करने से तुम अपनी दोस्ती को बचा लो, और क्या पता रवीश तुमसे सचमुच प्यार करता हो और वह तुम्हें माफ करके अपने प्यार का इजहार कर दे। मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए हंसते हुए कहा। यह सुनकर वह हंस पड़ी। बातों ही बातों में वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। मेरी फ्लाइट जाने में अभी 2 घंटे बाकी थे और उस की में 1 घंटा। मैंने उससे कहा, बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लाता हूं, कहकर मैं वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं जब वापस आया तो वह वहां नहीं थी, लेकिन मेरी सीट पर मेरे बैग के नीचे एक लेटर था जो उसने लिखा था, डियर, आज तुमने मुझे दूसरी गलती करने से बचा लिया, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाती और फिर कभी कुछ ठीक नहीं हो पाता। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम अजनबी नहीं होते तो शायद मैं कभी तुम्हारी बात नहीं सुनती और मुझे अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता। अजनबी ही रहो, इसलिए अपनी पहचान बताए बिना जा रही हूं। शुक्रिया सही गलत का फर्क समझाने के लिए। जिंदगी ने चाहा तो फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी। मैं खत पढ़कर मुस्कुरा दिया। कितना अजीब था ये सब। हमने घंटों बातें की, लेकिन एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। उसने भी मुंह अजनबी को अपने दिल का पूरा हाल बता दिया। बात करते हुए ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, और मैं बर्गर खाते हुए यही सोचने लगा कि वह वापस जाकर करेगी क्या। फोन की घंटी ने मुझे मेरे अतीत से जगाया। मैं अपना बैग उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, लेकिन निकलने से पहले मैंने एक बार फिर चारों तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वह मुझे नजर आ जाए। मुझे लगा कि शायद जिंदगी चाहती हो मेरी उससे फिर मुलाकात हो। यह सोचकर मैं पागलपन पर खुद ही हंस दिया और अपने रास्ते निकल पड़ा। अच्छा ही हुआ जो उस दिन हमने अपने फोन नंबर एक्सचेंज नहीं किए और एक दूसरे का नाम नहीं पूछा। एक दूसरे को जान जाते तो वह याद आम हो जाती या वह याद ही नहीं रहती। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी को अच्छी तरह जानने लगते हैं तो वो लोग याद आना बंद हो जाते हैं। कुछ रिश्ते अजनबी भी तो रहने चाहिए, बिना कोई नाम के।